अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। उनने जो बातें रखी वो बातें जल्दी से समझ में नहीं आई, उनकी बातें बड़ी अटपटी लगी, लेकिन अगर वो अटपटी बातें झटपट समझ में आ जाती तो चटपट कल्याण हो जाता। उन्होंने बड़ा अच्छा एक उपदेश दिया, तुम्हें रात में भोजन करना है तो घर में बैठ के कर लेना, बाहर नहीं करना। रात में भोजन करना है तो घर में बैठ के कर लेना, बाहर नहीं करना। और हम साधु संत काय में लगे, बाहर की छूट घर में खा। आप विचार करके रखना, रात्रि भोजन का त्याग है तो शहर के बाहर जाओ तो छूट, अपने यहां नहीं करना, घर में नहीं करना, बाहर कर सकते हो। तो आदमी बड़े होशियार है, वो थोड़ा जब उन्हें रात में खाने की इच्छा होती है तो वो अपने शहर से 2 किलोमीटर दूर जाके खा के आ जाते हैं और सारा का सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैन धर्म जो आपको मिला है, इस जैन धर्म को सामूहिकता से व्यक्तिगत में लेकर आओ। आपकी व्यक्तिगत मानसिकता ऐसी होना चाहिए, मुझे अपना कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण की मैंने बहुत सोच ली, लेकिन अब हमें अपने नियम बनाना है। हम अपने पास, सबके पास है रुमाल, हैंकी है, अब इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना कि बिलछानी कहां डालेंगे, तुम्हारी दिमाग भी बहुत सारे लगते हैं ना। आप विचार करके रखना, अगर बाहर कहीं जा रहे हो लेकिन गड़बड़ तो मामला बहुत सारे हैं। आज इतना ही कहूंगा कि तुम्हें 3 चीजें याद होना चाहिए। हमारे पास 3 ही लक्षण हैं, पानी छानकर उपयोग में कर लाना है, पानी छानकर पीना बदल दो, पानी छानकर उपयोग में लाना, नहीं तो पीने में तो 1 गिलास और नहाने में तो बम बम बारी हो रही है। हाँ, नहाकर पानी छानकर नहाने का प्रयास करोगे ना तो वो तुम्हारा वो है ना सावर, क्या है बोलते हैं उसको, उसमें छन्ना नहीं लगेगा, और लगेगा तो वो पानी आएगा नहीं बप्पर वाला। करेंगे 4 महीने में मैं बातें तो करूंगा, चर्चाएं तो करूंगा, चर्या तुम्हें करना पड़ेगी। सूर्य आसमान में आता है, प्रकाश देता है, दरवाजे और खिड़की खोलोगे तो प्रकाश मिलेगा और बंद रखोगे तो वो आकर चला जाएगा। इसलिए 4 महीने के अंदर हमारी चर्याएं हमें मालूम, जैन कुल जो तुम्हें पूरा का पूरा निर्वाण की यात्रा करा सकता है। निगोद से निकले हो, निर्वाण तक जाना है और ये ही प्लेटफॉर्म है। देव बनोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और कोई पर्याय पाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ये मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष जाना है। हमें ये पता चल जाना चाहिए हम कहां कहां पर हम भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, अटक रहे हैं। ये भटकन से, लटकन से, अटकन से बचना है तो हमें मालूम होना चाहिए जैन कुल में जन्म लिया है, पानी छान कर उपयोग में लेना है, रात्रि में हमें भोजन नहीं करना है ना, अनाज का त्याग, माता जी बोली थी ना कल, अनाज के बाद अन्न का त्याग, अन्न खा जाओ, 2 रुपए का माल छोड़ो, 200 का चट कर जाओ। 2 रुपए की रोटी पराठे नहीं खाओगे, लेकिन 200 रुपए की दूध मलाई रबड़ी खाओ, और इतना गरिष्ठ कि रात भर करवटें बदलते रहोगे। इसलिए ख्याल करो, बहुत सारी बातें हैं। अभी इतना ही करें कि और भी बोले? हाँ, चल जाओगे तो नहीं? पक्का है? बोलूं? 20 मिनट और बोलता हूं, है ना। आप विचार करके रखना, अपने जीवन को समझना। आप अपने जीवन की डायरी जो बनाओ ना, उसमें ये पहले पेज पे लिखना, पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पेज कौन सा है? पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पेज कौन सा है? आप विचार करना, पूरी पुस्तक में सबसे पहला पेज इंडेक्स, विषय अनुक्रोना, वो सबसे पहला पेज ही महत्वपूर्ण है। और तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पेज वही है कि तुम्हारे जीवन की शैली क्या है।
अपने जीवन को शैली क्या है। अगर पहला पेज हमें समझ में आता है तो पूरी पुस्तक में हमें पन्ने पलटने नहीं पड़ते हैं, हमारे एक बार में पन्ने साथ में आ जाते हैं। तो आप अपने जीवन को समझना, पहले 3 लक्षण, केवल तुम जैन हो और जैन होने का महत्व, जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, समझना कि तुम्हें मोक्ष मिलने वाला है। जैन शब्द में, जैन धर्म में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कहीं नहीं मिलते, एक क्षमा और मोक्ष। क्षमा और मोक्ष, सॉरी मिल जाएगा, क्षमा बहुत कम मिलता है। और क्षमा और मोक्ष का दोनों का तालमेल कितना अच्छा है। क्षमा में कितने अक्षर हैं, कौन कौन से, छा और मां। मोक्ष में कितने अक्षर हैं, कौन कौन से, मां और छा। बस इतना ही करना है। जैसे ही तुमने क्षमा धारण करी तो छा उठ के इधर आ जाएगा, क्षमा ही तुम्हें मोक्ष ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। अब विचार करना, जैसे ही क्षमा को धारण करोगे, क्षमा धारण करने वाला कमजोर होता है या ताकतवर होता है। कमजोर व्यक्ति क्षमा करता है या ताकतवर, आप कमजोर हो या ताकतवर, फिर गुस्सा क्यों करते हो। गुस्सा करना कमजोर की निशानी है। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आप विचार करना, अगर आप लिखते भी हो, क्षमा वीरस्य भूषणम, जिस वक्त क्षमा की संस्कृति आपके पास आई, समझ के रखना मोक्ष की संस्कृति तुम्हें मिलने वाली है। आप विचार करना, जैन धर्म द्रव्य हिंसा की बात नहीं करता, भाव हिंसा की बात करता है। और आप विचार करो, अगर आपके मन में कहीं कोई गलत विचार आया, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, कर्म बंध तुम्हें हो जाएगा। अगर आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप विचार करके रखना, सामने वाले का अच्छा हो या ना हो, तुम्हारा अच्छा जरूर होने वाला है। हम जैन समाज को, जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी राजाओं की, तीर्थंकरों की, भगवंतों की सत्ताएं हुई हैं, वो सब हमें प्राप्त हों। उसके लिए हमें अपने आचरण को व्यवस्थित बनाना है। आज हमारी जैनों में जितना दिखावा आ गया ना, भोजन जितना नहीं करते उससे ज्यादा तुम फेंक देते हो। आज जितना तुम्हारा भोजन खाली बचता है, उससे कई लोगों के पेट भर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर दिखावा, हम सामूहिकता के कारण से गड़बड़ करते हैं। हम व्यक्तिगत समझें, हमें अपना धर्म, हम दूसरों के कारण से अपने आप को खराब करने का प्रयास ना करें। हमें इतना ही सोचना है, हम इस जैन कुल को अपने बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं, अपना मन अच्छा बनाने का प्रयास करें, हमारी क्रियाओं को अच्छा बनाने का प्रयास करें। निगोद से निर्वाण की यात्रा पर जाना है तो हमें इस जैनत्व को समझना पड़ेगा। और जैन धर्म को आप विचार करना, ये पेड़ पौधों ने समझा है, जैन धर्म को पशु पक्षियों ने समझा है, जैन धर्म को सभी लोग समझते हैं। पशु पक्षी भी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। आप विचार करना, पशु पक्षी भी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, वो भी शाम होते होते अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। पद्म पुराण में बहुत अच्छा एक प्रसंग आया, जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे थे, वनवास की ओर जाने लगे, सीता उनके साथ थी, लक्ष्मण भी उनके साथ थे। रास्ते में एक जंगल में रुके, एक स्त्री के रोने की आवाज आई। आप विचार करना, जब स्त्री के रोने की आवाज आई, उन्होंने जाकर पूछा तुम कौन हो। लक्ष्मण ने जाके पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम बनमाला है, मैं फलाने फलाने राज की राजकुमारी हूं और मैं अब मरना चाहती हूं। पूछा क्यों आप प्राण छोड़ना चाहती हो। तो विचार करना, उसने कहा कि मैंने अपने पति लक्ष्मण को माना था, देखा नहीं था लक्ष्मण को, लेकिन अब वो वनवास चले गए और पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसलिए मैं अपने प्राण नौछावर करना चाहती हूं। मेरे पिता और अन्य जगह विवाह करेंगे, ये मुझे पसंद नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि यहां पर भाई राम बैठे हैं, उनसे जाकर मिल लो आप। भाई के पास पहुंचे, भाई ने कहा राम ने, लक्ष्मण विवाह कर लो, तुम हमारे साथ सीता है, तुम्हारे साथ बनमाला होगी।
लक्ष्मण ने बड़ी प्यारी बात बोली। लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए आया हूं, इसको लेके जाऊंगा तो इसकी सेवा करना पड़ेगी, मैं अभी विवाह नहीं करूंगा। अब ख्याल करना, राम ने कहा कि लौटकर जब आएंगे तब तुमको हम जरूर विवाह करेंगे, हम ऐसा वचन देते हैं। बनमाला ने कहा कि मैं तुम्हारा वचन पे विश्वास कैसे करूं। तब ये बात बहुत सुंदर पद्म पुराण में आई। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं लौटकर तुमसे विवाह न करूं तो मुझे उतना ही पाप लगे जितना रात्रि में भोजन करने वाले को पाप लगता है। बाप रे! पूछा बनमाला ने, रात्रि में भोजन करने वाले को पाप कितना लगता है, क्या लगता है? श्लोक उसके अंदर आया है। उस श्लोक में कहा गया कि रात्रि में भोजन करने वाले को उतना पाप लगता है जितना पाप से कौवा बनता है, चमगादड़ बनता है, उल्लू बनता है, गीदड़ बनता है। रात्रि में जो सा भोजन करने वाले पशु हैं उनकी पर्यायों में जाना पड़ता है। आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आपके अंदर ऐसा भाव है, नहीं छूटता है, तो आप उन पर्यायों में जाने की व्यवस्था बना रहे हो, आप उन पर्यायों में जाने के लिए प्रयास कर रहे हो। मैं कहूंगा अगर जीवन पर, और ऐसा कहा गया है, एक व्यक्ति अगर एक दिन रात्रि भोजन नहीं करता है तो उसे आधे दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है। अगर 1 महीने आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, 15 दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है। 6 महीने का त्याग किया तो 3 महीने का उपवास, और 1 साल का त्याग किया तो 6 महीने का, और जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दिया तो आधा जीवन तुम्हारा उपवास में व्यतीत होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करना, आपने जैसे ही छोड़ा आपका पुण्य बढ़ने लगता है। तो विचार करना, अगर हम पूरे जीवन के लिए ना छोड़ पाए, 4 महीने चातुर्मास के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो 4 महीने कम से कम रात्रि भोजन नहीं करेंगे? हाथ ऊपर करके मुझे बताने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। मुन्ना भाई तो पहले से नहीं करते होंगे। बहुत सुंदर। कितने लोग हैं जो 4 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे? पानी की छूट रख लो, वैसे पानी पीना भी खून पीने के बराबर होता है, लेकिन वो छूट रख लो। हम शाम अंधेरा होने के पहले ही कम से कम ये चातुर्मास हमारा नहीं आपका भी होगा। कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। कैमरामैन इनके हाथ लो, इनके हाथ जोड़ो, ऐसे बोलो, हे महाराज जी, हम लोग जीवन पर्यंत के लिए छोड़ने का प्रयास करेंगे, नहीं हो सकेगा तो ये 4 महीने हम कम से कम रात्रि भोजन जरूर छोड़ेंगे, और नहीं हो सकेगा तो जल की और हल्के फूड की भोजन की छूट रखेंगे। देखो भाई, नई मामा से तो काने मामा तो बनाओ कम से कम, नहीं तो मकाने मामा भी नहीं बनाओ। तो आप विचार करना, पहले तो पूरे ही हमारे आचार्यों ने कहा ये बात, हम अपने मन से नहीं कह रहे, मेरे आचार्यों ने कहा है मुन्ना भाई, कोई व्यक्ति आए तो उससे पहले मुनि बनने का उपदेश देना, और नहीं बन पाए तो एलक बनाना, नहीं बन पाए तो छुल्लक बनाना, नहीं बन पाए तो सदगृहस्थ तो बना ही देना, नहीं तो लगे रहो सदगृह, मुनि नहीं बना तो जा बेटा तू भाग में। नहीं, और हम नहीं कर रहे, तो तुम्हारी दुकानदारी कहती है। पहले दुकान पे कोई आए तो अच्छा वाला सामान दिखाना, वो नहीं समझ में आए तो थोड़ा हल्का दिखाओ, हल्का भी नहीं आए तो और हल्का दिखाओ, जाने मत दो से वापस, वही सफल व्यापारी होता है। तो आप विचार करके रखना, ऐसा ही ये जैन धर्म है, कुछ ना कुछ नियम व्रत संयमों से बंधना। मैं पहले जब साधु बना था, नया नया था, मेरे पास जब लोग आते थे तो मैं भी सोचता था कि इनको नियम दो। तो मैंने एक युवक को बोला, भाई तू आता है आहार देने के लिए, नियम ले ले। बोला क्या नियम लूँ महाराज? कि रात्रि में भोजन नहीं करना। बोला महाराज मैं अकेला हूँ, 9-10 बजे तक मैं दुकान पे बैठता हूँ, तो छोड़ नहीं सकता मैं। मैंने कहा इतना नियम ले ले कि 9 बजे के बाद नहीं खाएंगे। तो बोला महाराज कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ, 12 बज जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा नियम ले ले 12 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। बोला महाराज कोई और मिला नहीं सुबह से आपको? कोई हाथ धो के पड़ता, आप ना धो के पड़े हो? बोला महाराज कभी पार्टी में चला जाता हूँ तो 2 बज जाते हैं।
मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2 बजे के बाद रात में भोजन नहीं करूंगा, ऐसा नियम ले ले। बोला महाराज नहीं ले सकता। फिर मैंने उसे बहुत सरल तरीका बताया, इतना सरल कि तू इतना नियम ले ले, सोने के बाद जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग, इसमें कोई दिक्कत? सोने के बाद जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग। बोला नहीं हो सकता महाराज सुधीर भाई। मैंने अब क्या दिक्कत? बोला मैं सो जाता हूं तो सपने में हल्दीराम की भुजिया दिखती मुझे। ऐसा आदमी तो भोजन का कीड़ा ही बनेगा, ऐसे आदमी की गति दुर्गति होने वाली है। क्योंकि हमारे नीतिकारों ने कह दिया, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और जो बार खाए उसकी दुर्गति निश्चित ही होगी। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि साधना हम करते हैं, आप लोग, हमें 1 बार आहार करने में पसीना आ जाता है, एक पसीना पोंछने वाला मुझे साथ में रखना पड़ता है, 1 बार में पसीना, और तुम बार खाए जा रहे हो। हमें लगता है कि साधना तुम्हारी बड़ी है, हमारी तो छोटी। ख्याल करो, हम कम से कम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, चटर बटर ज्यादा करने का प्रयास नहीं करो, नहीं तो आखिरी में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज यहां से संकल्प मन में बना के रखना, हमें सच्चा जैन बनना है। अच्छा जैन बहुत बार बन गए तुम, अच्छा जैन बनने से कल्याण होगा नहीं, सच्चा जैन बनने से कल्याण होगा। ख्याल करो, मन में इतना ही भाव रखना है, हम जहां तक हो सकेगा अनछना पानी का उपयोग नहीं करेंगे। कोशिश तो करो, पता चलेगी बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए गजिए। तो आप विचार करना, अगर आपको दोष गुण नहीं मालूम है तो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको जब भी अनछना पानी का, 1 बूंद अनछने पानी में कितने जीव हैं? हाँ, तुम सब वैज्ञानिक हो गए, सब वैज्ञानिक हो गए हो। लेकिन हमारे आचार्यों ने कितने जीव बताए कि अगर वो 1 बूंद पानी के जीव, अनछने जल के जीव कबूतर का आकार ले ले तो 2.5 द्वीप में पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। 1 बूंद अनछने पानी को अगर उसके जीवों को वो जीव कबूतर का आकार ले लें तो पूरे 2.5 द्वीप में पैर रखने को जगह नहीं। इतने जीव, असंख्यात अनंत जीव है। और हम कैसे, मैंने कहा जैनियों का गौरव बहुत है, लेकिन अनछना पानी का उपयोग करके कैसे गौरवशाली बनोगे? आप विचार करना, हमारा जैनियों का इतना बड़ा वर्चस्व है तो हम इतना प्रयास करें। हमें मालूम है, आप अगर मन में ले आओगे ना तो आप उसे हिम्मत करके कर सकते हो। एक चीज का हमेशा के लिए लाइन ख्याल रखना, गलत को गलत मानकर कर रहे हो तो सुधर जाओगे, गलत को सही मान के कर रहे हो तो सुधरोगे नहीं। गलत को गलत, हम अनछना पानी का प्रयोग करते हैं, सही है गलत? पक्का है ना? ये रोज जाप में एक बार याद करना, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो एक दिन सही करने का भाव आएगा। हम रात्रि में भोजन करते हैं, गलत है सही? हम गलत कर रहे हैं। आप विचार करना, ये गलती का एहसास तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है। और मैं बहुत खुश हूं आप इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। आप मन में चाहते हैं कि भगवान मेरी चर्या में, मेरी चरण में, मेरे आचरण में सुधार आना चाहिए। और मुझे मालूम है अगर आप दिल से सुनते होंगे, क्योंकि मेरे आचार्यों ने कहा है, तत्प्रीति प्रीति चित्ते ने एन वार्तापि सुता, जो प्रीति पूर्वक, चित्त पूर्वक, एकाग्र पूर्वक सुनता है वो भव्य जीव है। और निश्चित ही भावी भोजनम, निश्चित ही वो भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।